इधर बंगाल में अब तक 600 डॉक्टर इस्तीफा दे चुके हैं। उधर एम्स के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जबकि ममता बनर्जी ने डॉक्टरों की ज्यादातर मांगे मानने की बात कही है। एनआरएस के हड़ताली डॉक्टरों की मांग है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अनशन स्थल पर आएं और यहां आकर अपनी बातों को रखें। इसके साथ ही दिल्ली में एम्स के डॉक्टरों ने कैंडल लाइट मार्च निकाला। कुल मिलाकर छठे दिन भी डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। बंगाल हो या दिल्ली, डॉक्टरों का प्रोटेस्ट और प्रदर्शन जारी है। पश्चिम बंगाल में लगातार छठवें दिन भी डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है, जिसका सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और डॉक्टरों की जंग के बीच बेगुनाह मरीज पिस रहे हैं। हड़ताल के 5वें दिन यानी शनिवार को हड़ताली जूनियर डॉक्टरों और ममता बनर्जी के बीच जो बातचीत कवायतें चल रही थी, वो धरी की धरी रह गई। बंगाल में स्ट्राइक के बाद अब तक 600 से ज्यादा डॉक्टर्स इस्तीफा दे चुके हैं। ममता बनर्जी ने पहले चिट्ठी लिखकर हड़ताली डॉक्टर्स को मनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। ममता बनर्जी ने बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन डॉक्टर्स भी माने नहीं। ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मिलने के लिए भेजा, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। We have accepted all the demands. I sent my principal secretary, additional chief secretaries there. I sent my ministers there. I sent my police commissioners there. I waited for them to meet the junior doctors delegation. The senior doctors, they came to me. I waited 5 hours in my secretariat yesterday. And the junior doctors, they said they will be coming today. So I waited today also. 2 hours, 3 hours. From 3 o'clock I am waiting. The senior doctors came and they are sorry because they tried their best. They are not listening. न ममता मानने को तैयार हैं और न ही हड़ताली डॉक्टर। दोनों अपनी अपनी जिद पर कायम हैं। हड़ताली डॉक्टरों ने सरकार के सामने 6 शर्तें रखी हैं, जिनमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को डॉक्टर को लेकर दिए गए बयान पर बिना शर्त माफी मांगना चाहिए, डॉक्टरों पर हुए हमले की निंदा करते हुए एक बयान जारी करना चाहिए, पुलिस की निष्क्रियता की जांच होनी चाहिए, डॉक्टरों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जूनियर डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों पर लगाए गए झूठे आरोपों को वापस लिया जाना चाहिए, अस्पतालों में सशस्त्र पुलिसकर्मियों की तैनाती की जानी चाहिए। इसके साथ ही हड़ताली डॉक्टर्स ने ममता बनर्जी की बातचीत की पेशकश को ठुकराते हुए अनशन वाली जगह पर बात करने की शर्त रख दी है। डॉक्टर्स का कहना है कि वे अनशन वाली जगह पर ही सीएम से बात करने को तैयार हैं। सीएम को आना पड़ेगा, हम लोग को एड्रेस करना पड़ेगा और हम लोग के मेन हम लोग का जो इशू है वो है हम लोग का सिक्योरिटी बढ़ाना। शी हैव टू अवॉइड बाय दैट। कोलकाता के एनआरएस अस्पताल के डॉक्टरों को देश के अन्य राज्यों के डॉक्टरों का भी साथ मिल रहा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, तो दिल्ली में भी डॉक्टरों ने कैंडल लाइट मार्च निकाला। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर के अब ये पूरा मामला पूरे देश में तूल पकड़ता जा रहा है। तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी नाराजगी अलग अलग तरीके से जाहिर कर रहे हैं। हेलमेट पहन के वो काम कर रहे हैं, साथ ही साथ पट्टियां भी सर पर बांधे हुए हैं, क्योंकि लगातार हिंसा का जो काम है वो लगातार जारी है पूरे देश भर में और उसको लेकर के स्ट्राइक भी की गई थी। अभी आप लोग शांतिपूर्वक कैंडल मार्च कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप? सिंपल डिमांड है कि जिसके साथ इतना वायलेंस हुआ है, पहले आप उससे जाके मिलिए, एक बार उसको सांत्वना दीजिए। दूसरी चीज़ ये कि थ्रू आउट इंडिया, नॉट जस्ट वेस्ट बंगाल, सिक्योरिटी सिस्टम्स बढ़ाने चाहिए। एक सिक्योरिटी स्क्वाड होना चाहिए, स्पेशली इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में जहाँ पे ये सब ज़्यादा होता है। दरअसल कोलकाता के एनआरएस अस्पताल में मरीज की मौत के बाद डॉक्टर के साथ मारपीट हुई थी, जिसके बाद गुस्से में आकर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए और जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। कोलकाता से देवजानी चौबे और दिल्ली से अभिषेक पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन।